क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में करेंगे हम लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू इफ एनी इट हैव। तो रूल है, तो हम इसे फर्स्ट डेरिवेटिव से सॉल्व करेंगे या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से। अब देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, हम पहले इसका फाइंड आउट करते हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट एज इट इज लिख लिया, सेकंड को डेरिवेट किया, डी ओवर डी एक्स, इसे हम लिख सकते हैं ना 1 माइनस एक्स की पावर 1/2 प्लस सेकंड को एज इट इज लिख लिया। ये फर्स्ट फंक्शन हुआ, ये सेकंड फंक्शन है पूरा, तो ये 1 माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन हो गया। फर्स्ट को डेरिवेट करेंगे, एक्स का डेरिवेट 1 हो गया, डायरेक्ट कर दिया। ये देखना, ये आपका एक्स हो गया, ये डेरिवेट कीजिए 1/2 पावर में 1/2, पहले पावर को आगे लाएंगे 1/2, बेस ऐसे ही हो गया 1 माइनस एक्स। 1/2 में से 1 माइनस करोगे, क्योंकि डेरिवेट का रूल नहीं होता, एक्स पावर अगर n है आपके पास और इसे आपको डेरिवेट करना है तो n x n माइनस 1 होगा। तो n आपका यहाँ क्या है 1/2, आगे आ गया 1/2 में से 1 माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो 1 माइनस कर दो। तो जब 1 माइनस करोगे तो ये माइनस का 1/2 आएगा। आफ्टर दैट अंदर भी डेरिवेट करोगे 1 माइनस एक्स का, तो ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में -1, ठीक है ना। फर्स्ट डेरिवेट ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेट ऑफ फर्स्ट, ये आपका एज इट इज बना रहेगा √1 माइनस एक्स। नेक्स्ट इसे सॉल्व करते हैं, ये आपका -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस एक्स आ गया, और ये आपका 2√1 माइनस एक्स प्लस √1 माइनस एक्स हो गया। एफ डैश एक्स, ये क्या है एफ डैश एक्स है। चलिए ठीक, आगे करते हैं इसे। एफ डैश एक्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इसके अपॉन 1 लिया तो आपका ये क्या हो गया 2√1 माइनस एक्स। एलसीएम लेंगे, ये माइनस एक्स हो गया और यहाँ तो 1 है, तो ये आपका 2 से मल्टीप्लाई हो गया प्लस का 1 माइनस एक्स। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -x प्लस 2 माइनस 2x अपॉन 2√1 माइनस एक्स। ये क्या चल रहा है आपका एफ डैश एक्स चल रहा है। यहाँ देखना, ये -2x क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका 2 माइनस 3x अपॉन 2√1 माइनस एक्स, एफ डैश एक्स। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव से ही हम इसे सॉल्व करते हैं, सेकंड डेरिवेट फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट। जब भी आपको लगे कि हम फर्स्ट डेरिवेट से आसानी से कर लेंगे, सेकंड डेरिवेट में ज़्यादा स्टेप्स हैं सॉल्व करने में, डेरिवेट फाइंड आउट करने में, तो फर्स्ट ही अप्लाई कर दो। तो मैं इसे फर्स्ट डेरिवेट से ही सिखाता हूँ। फर्स्ट डेरिवेट मैंने फाइंड किया है, आगे क्या करेंगे रूल भाई, पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, इससे आप इक्वल टू 0 पुट करोगे, क्या आ जाएगा इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ करता हूँ मैं आपको सॉल्व, ठीक। नेक्स्ट स्टेप थोड़ा सा ये ले लिया, ये आपका है 2 माइनस 3x अपॉन 2√1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू हो गया 2/3 एट x इज इक्वल टू 2/3। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के रूल को समझना, क्रिटिकल पॉइंट से हम जस्ट लेस वैल्यू पुट करके चेक करते हैं। 2/3 से जस्ट लेस वैल्यू पुट करो, यहाँ चेक करो, तो ये वैल्यू क्या है 2/3 से लेस करोगे तो ये पॉजिटिव आएगा, और 2/3 से ग्रेटर पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा। 2/3 से लेस पुट करोगे तो पॉजिटिव, ग्रेटर पुट करोगे तो नेगेटिव। तो क्या लिखोगे एट एक्स इक्वल 2/3 एफ डैश एक्स चेंजेज इट्स sign, changes its sign from positive to negative, from positive to negative. So f has maximum value, f has maximum value at x is equal to 2/3 पर। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का रूल है, जब हम क्रिटिकल पॉइंट से लेस वैल्यू पुट करें, पॉजिटिव से नेगेटिव है तो मैक्सिमम होता है, और नेगेटिव से पॉजिटिव है तो मिनिमम होता है।
अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे। नाउ मैक्सिमम एफ एक्स इज इक्वल टू एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 पर, एट एक्स इज इक्वल टू 2/3 पर मैक्सिमम होगी। पुट करते हैं 2/3 रूट 1 माइनस 2/3, 2/3 3 यहाँ जाएगा 1/रूट का 1/3, सो 2/3 रूट 3 ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम फोर्थ। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। पार्ट है फर्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, जी एक्स लॉग एक्स है, एच एक्स आपका एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है। सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट एफ एक्स इक्वल टू ई एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ई एक्स हो गया। अच्छा, रूल क्या है, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करते हैं, ई एक्स इक्वल टू 0 बट एक्स कैन नॉट बी 0 फॉर एनी रियल वैल्यू। एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिसके लिए 0 हो जाए, नो वैल्यू ऑफ एक्स, सो देयर इज नो critical point, there is no critical point, there is no critical point. This implies that fx has neither maximum value nor minimum value. लिख देंगे this implies that fx has neither maximum value nor minimum value वैल्यू। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स, डेरिवेट करेंगे जी डैश एक्स 1/x। रूल क्या है, पुट जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 बट 1, सो एक्स इज इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता, नॉट इक्वल टू 0 फॉर, रूल तो यही है कि जी डैश फंक्शन को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, बट जी एक्स क्या है 1/x नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल वैल्यू। सो देयर, सो है ना जी बट जी डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट बट 1/x is not equal to 0 for any real value. There is no critical point. There is no critical point. There is no critical point. So gx has neither maximum nor minimum वैल्यू। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं हम इसका, क्या करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, एच एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एच डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एच डैश एक्स, इसको ऐसा करते हैं फैक्टर, तो प्राइम फैक्टर करते हैं तो आपके फैक्टर तो इसके होंगे नहीं, इसे क्या करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। इसे कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म में लिखोगे, 3 कॉमन लेने के बाद इसे लिखोगे तो ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर की फॉर्म हो गया 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/9, ये एच डैश एक्स हो गया। अब रूल क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते हैं, इक्वल टू 0 बट फर्स्ट डेरिवेटिव ये है, ये आपका 0 हो ही नहीं सकता किसी भी एक्स के लिए, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स, कोई भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए आपका ये 0 नहीं हो सकता, नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी रियल वैल्यू, देयरफॉर
देयर इज, क्या लिखोगे, देयर इज नो क्रिटिकल पॉइंट, so f has neither maximum nor minimum value, so hx has neither maximum nor minimum वैल्यू। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स एक्स क्यूब, डिफाइन है -2 से +2। सेकेंड है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। थर्ड पार्ट 4x - 1/2 एक्स स्क्वायर, डिफाइन है -2 से 9/2 एंड x - 1 का स्क्वायर +3 -1 से 3। चलिए फर्स्ट पार्ट हम करते हैं इसका। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अच्छा बताता हूँ स्टेप्स क्या होती हैं। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने की फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। क्या करते हैं, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। उसके बाद इसमें क्या करते हैं, 0 पुट करके x की वैल्यू C1 C2 जो भी वैल्यू जाती है वो हम फाइंड करते हैं। अच्छा एफ एक्स आपका डिफाइंड है एफ ए बी क्लोज इंटरवल ए से बी तक। उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हम वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं एफ ए एफ C1 डायरेक्ट फंक्शन में पुट करते हैं सबसे पहले यहाँ, फिर ये एफ C2 एंड सो ऑन, जितनी भी वैल्यूज है एफ बी तक। अब इसमें से सबसे कम वैल्यू मिनिमम वैल्यू होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम होगा और मैक्सिमम वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हो गई ना, डेरिवेट हो गया। सेकेंड स्टेप में पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, सो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, we will find f। फंक्शन हमारा किस पे डिफाइंड है, x बिलोंग्स टू -2 से +2, -2 से प्लस क्लोज इंटरवल। तो वी विल फाइंड f -2, उसके बाद f 0, आफ्टर दैट f 2। वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। f 0 क्या आएगा, फंक्शन में पुट करो यहाँ 0 की पावर 3, 0 हो गया। नहीं सबसे पहले f -2 फाइंड करते, कोई नहीं, -2 इज इक्वल टू -2 की पावर 3 -8 हो गया। f2 पुट कर लो, 2 की पावर 3 +8 हो गया। यहाँ से ऑब्जर्व करेंगे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 8, मैक्सिमम एफ एक्स इज इक्वल टू 8 at x is equal to 2, minimum fx is equal to -8 at x is equal to -2। ये आपका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं हम सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में फंक्शन आपका क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। रूल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट डेरिवेट फाइंड आउट करते हैं। आफ्टर दैट एफ डैश एक्स, साइन एक्स का डेरिवेट कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0, सो आपका माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, और वी कैन से tan x इज इक्वल टू 1 हो गया। ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो, cos x के अपॉन में आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अच्छा x बिलोंग्स टू कितना है, 0 to पाई, 0 से लेकर पाई तक x की वैल्यू 1 कब होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, मीन्स x इज इक्वल टू π/4। यही कर देते हैं। नाउ वी विल फाइंड फंक्शन डिफाइंड क्या है, 0 से पाई,
f0 फाइंड करेंगे, f पाई बाई 2 पाई बाई 4 फाइंड करेंगे एंड f पाई फाइंड करेंगे। ठीक है ना, चल यही फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये देखो ये यहाँ करता हूँ फाइंड आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल f0 फंक्शन में x को 0 से रिप्लेस करते हैं। ये रहा फंक्शन साइन 0, फंक्शन साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो ये आपका हो गया 1। ठीक है, नेक्स्ट f पाई बाई 4, f पाई बाई 4, तो आपका क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2, 2/√2, ये आपका हो जाएगा √2। क्या हो जाएगा √2 हो गया, आपका √2 हो गया सॉल्व। ठीक है, आगे देखते हैं f पाई, डायरेक्ट पाई वैल्यू पुट करते हैं। साइन पाई प्लस कॉस पाई, साइन पाई कितना क्या हो गया 0, कॉस पाई क्या हो गया -1, ओवरऑल क्या हो गया -1। देखना मैक्सिमम f(x) क्या है √2, किस पॉइंट पे एट x = पाई बाई 4 पे। ओके, मिनिमम f(x) क्या है -1 एट x = पाई। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट करेंगे। इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। प्रोसीजर ये, फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे हम, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेट फाइंड आउट करते हैं। f'(x) ये 4 हो गया, -1/2 इंटू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 4 - x। ये क्या हो गया f'(x), क्या हो गया f'(x). आफ्टर दैट सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, पुट f'(x) = 0, सो 4 - x = 0, x = 4 हो गया। नाउ वी विल फाइंड, क्या फाइंड आउट करेंगे f, लेकिन एक तो ये क्रिटिकल पॉइंट आया वो, और इसे सबसे पहले इसे f-2, f4 एंड f9/2। ओके, यही फाइंड आउट कर दूं। f-2 क्या होगा, f-2 आपका हो जाएगा 4 इंटू -2 -1/2 -2 का स्क्वायर। सॉल्व करें -8 1/2, ये 4 हो जाएगा (2) -2 -10 हो गया। f4 फाइंड आउट करते हैं। f4 क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 -1/2 स्क्वायर ऑफ 4, ये हो जाएगा 16 माइनस, और ये 4 हो गया 16, 8 हो गया, और ये आपका 8 बचेगा f4। आफ्टर दैट f9/2 फाइंड आउट करते हैं। 4 इंटू 9/2 -1/2 9/2 का स्क्वायर, ये 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 2 जा 18 आ जाएगा, माइनस 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 2 2 जा 4 2 टाइम्स, उसके बाद ये 2 तो 8 आ जाएगा। 18 माइनस एलसीएम लोगे के 81/8, एलसीएम लेके माइनस करोगे तो 63/8 आ गया। अच्छा, 63/8 को अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आपका 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 7 पॉइंट समथिंग, 7.87 ऐसा कुछ आएगा, जो भी आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है -10, मैक्सिमम वैल्यू क्या है आपकी 8, क्योंकि ये 8 से कम है, ये 8 है, तो हम लिख लेंगे therefore maximum f(x) = 8 at x = 4, minimum f(x) = -10 at x = -2। क्लियर हो गया ना। -2 पर ये देखो, -2 पर -10 मिनिमम वैल्यू है, 4 पर 8 मैक्सिमम वैल्यू है फंक्शन की। नेक्स्ट इसी क्वेश्चन का हम करते हैं फोर्थ पार्ट। कौन सा फोर्थ पार्ट हमारे पास है, फोर्थ पार्ट हम सॉल्व करेंगे। f(x) = x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, x बिलोंग्स टू
-3 1 क्लोज इंटरवल। रूल वही है, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डेरिवेटिव ये 2 आगे आ गया, x -1 अंदर डेरिवेट किया, ये 0 हो गया, 1 हो गया, प्लस 3 कांस्टेंट 0 हो गया। सेकेंड स्टेप में पुट f डैश x इज इक्वल टू 0, जब इसे 0 पुट करोगे 2x -1 इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। इट मीन्स ये 1 तो वैसे भी दे रखा था, तो इसके बिटवीन कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, -3 1 के बिटवीन में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, यही क्रिटिकल पॉइंट हो गया। चलिए नाउ वी विल फाइंड f -3 f1, वही पॉइंट है, कोई क्रिटिकल पॉइंट अगर निकला ही नहीं, कोई नहीं। f -3 डायरेक्ट वैल्यू पुट करें, -3 -1 का स्क्वायर फंक्शन में इसी में पुट करेंगे, प्लस 3, ये -3 -4 4 का स्क्वायर 16 16 प्लस 3 19 हो गया। f1 पुट करेंगे, f1 1 -1 0 प्लस 3, तो आपका ये 3 हो गया। सो क्या होगा, मैक्सिमम fx इज इक्वल टू 19 एट x इज इक्वल टू -3, ओके। मिनिमम fx इज इक्वल टू 3 एट x इज इक्वल टू 1। क्या आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया।